ओम नमः शिवाय। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज वास्तु गुरु चैनल के माध्यम से मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूँ, जो यात्रा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से बाबा केदारनाथ के द्वार तक जाएगी और वहीं जाकर के यह यात्रा पूरी होती है। कुछ दूर आप रेल से सफ़र कर सकते हैं, उसके बाद आपको रेल नहीं मिलेगी और आप रोड के माध्यम से बस या टैक्सी के द्वारा सफ़र करते हुए गौरी कुंड तक पहुंचेंगे। इस एपिसोड में मैं आपको गौरी कुंड की यात्रा कराऊंगा और गौरी माई के मंदिर का भी आप दर्शन करेंगे, जहां गौरी माई ने कठोर तपस्या की थी। मैं निकल चला हूं ट्रेन में। हम लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं। मैं आया हूँ बनारस देहरादून एक्सप्रेस से। यह ट्रेन यहाँ खड़ी हो गई है और हम लोग यहाँ पर ट्रेन का सफ़र छोड़ेंगे। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक ही ट्रेन से आ सकते हैं या ऋषिकेश स्टेशन तक भी जा सकते हैं, जो कि मात्र 30 से 40 किलोमीटर दूर है और यहीं से सफ़र शुरू होता है रोड से। आप सड़क के माध्यम से देखिए, यह तीखे मोड़, यह सुंदर पहाड़ियाँ, बीच में माँ गंगा बहती हुई हैं और मटमैला रंग, मिट्टी का पानी घुला हुआ है इसमें। और यह पर्वत का सुंदर दृश्य आप देखिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मनोहारी दृश्य देखते हुए आप आगे बढ़िए। बदली यहाँ भी छाई है और आगे पर्वत पार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पर्वत आ जाता है। बाबा केदारनाथ को याद करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तीखी पहाड़ियाँ, धूप की रोशनी सीधे आंखों पर पड़ रही थी। बगल में माँ गंगा की कलकल बहती धारा और उसकी आवाज लगातार कानों में गूंज रही है। हम लोग एक छोटे से पुल को पार करके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के लिए गाड़ियां खड़ी हैं, जो कि रोड को चौड़ा करने का काम कर रही हैं। रास्ता धीरे धीरे पहले से पतला होता जा रहा है। बगल में पहाड़ का सुंदर मनमोहक दृश्य, तरह तरह के पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी यात्रा धीरे धीरे देवप्रयाग की तरफ बढ़ रही है। हम ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग की तरफ बढ़ चले हैं। देवप्रयाग वही स्थान है जहां पर
माँ गंगा का निर्माण होता है। एक तरफ से अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती हैं और दूसरी तरफ से भागीरथी जो गंगोत्री से आती हैं। दोनों का मिलन स्थल एक संगम पर होता है। वह संगम है देवप्रयाग। हम लोग धीरे धीरे देवप्रयाग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, मनमोहक दृश्य, सुंदर बदली के दृश्य और सुंदर पर्वतों के दृश्य को एक साथ आंखों में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चलचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रतीत होता है। अब पर्वत में हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक पर्वत समाप्त होता है तो दूसरा पर्वत सामने दिखाई पड़ने लगता है। हमें इंतजार था उस क्षण का जब देवप्रयाग का हम दर्शन कर सकें। हमने वाहन से ही देवप्रयाग के दर्शन किए और वाहन में रास्ते में जाते समय आपको भी देवप्रयाग के दर्शन होंगे। हम इसी चेष्टा के साथ, हमारे मन में यह उत्सुकता थी कि उस पवित्र स्थान का दर्शन हम जल्द से जल्द करें, जहाँ से माँ गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होता है। रास्ते के बीच बीच में ढाबे भी मिलेंगे, जहां आप निवृत्त हो सकते हैं और हल्का जलपान ले सकते हैं। थकान के बावजूद एक पल भी झपकी लेने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा मनोहारी दृश्य का एक भी क्षण छूट जाए, यह इच्छा ही नहीं थी। क्योंकि एक तरफ माँ गंगा का सानिध्य और दूसरे तरफ सुंदर पर्वत दिखने लगे थे। हम लोग आगे बढ़े और माँ धारी देवी का मंदिर दिखने लगा। उत्तराखंड की यह कुल देवी हैं। एक बार 2013 के प्रलय से पहले इस मंदिर को अन्यत्र ले जाने की चेष्टा की गई और अगले ही दिन महाप्रलय आ गया, जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को त्रासदी में डाल दिया। यह उसी धारी देवी का मंदिर है और इस मंदिर के पास चल रही परियोजना को यथावत छोड़ दिया गया। फिर दोबारा इस मंदिर को हटाने की चेष्टा नहीं की गई। ऐसा माना जाता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती हैं, परंतु इनका सम्मान करना भी हम सब का कर्तव्य बनता है। धीरे धीरे माँ गंगा का वेग तेज होता जा रहा है और नदी का पाट चौड़ा होता जा रहा है। पर्वत की श्रृंखलाएं और भी सुंदर और मनोरम दिख रही हैं और तीखे तीखे मोड़, मनोहारी दृश्य, सुंदर मनोरम मौसम और केदारनाथ पहुंचने की उत्सुकता, इन तीनों का संगम भी हृदय में हो रहा था। हम लोग श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
हम लोग धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ चले हैं। रास्ते थोड़े पतले और कहीं कहीं पर थोड़े से खराब मिलते हैं। हम लोग धारी देवी के मंदिर से आगे बढ़कर इस पुल को पार करेंगे और इस पुल को पार करके नदी के दूसरी तरफ बने हुए सड़क से आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश देवप्रयाग होते हुए अब हमारी यात्रा शनैः शनैः रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ चली है। रुद्रप्रयाग शहर भी दिखने लगा है। बड़ा ही सुंदर शहर है। बगल में मंदाकिनी नदी की कलकल करती धारा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। और यहाँ के लोग कितने भाग्यशाली हैं। रुद्रप्रयाग जहाँ दो नदियों का संगम होता है। ईश्वर की कितनी असीम कृपा है कि इस संगम का दर्शन भी प्राप्त हुआ। हम लोग धीरे धीरे तीखे मोड़ और घुमावदार रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में अटखेलियां करती हुई नदियां और छोटे मोटे पुल भी पड़ रहे थे। और सामने रेलवे का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है। टनल बन रहे हैं। भविष्य में रुद्रप्रयाग को ऋषिकेश से जोड़ने के लिए रेल मार्ग तैयार किया जा रहा है, जिससे लोग आसानी से रेल के माध्यम से यहाँ पहुँच सकें। यह देखिए रुद्रप्रयाग का संगम। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित अगस्त मुनि एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी मात्र 90 किलोमीटर रह जाती है। यह तपस्थली है अगस्त मुनि की। इसे अगस्त मुनि ने ही यहाँ बसाया था। यहाँ पर अगस्त मुनि का मंदिर आज भी विराजमान है। मुख्य मंदिर में अगस्त मुनि का कुंड एवं उनके शिष्य भोगाजीत की प्रतिमा है। साथ में अगस्त मुनि के इष्ट देव अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है। हम लोग शनैः शनैः आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ केदारनाथ की यात्रा करने की उत्सुकता है। हम पहुंचना चाहते हैं शीघ्र से शीघ्र बाबा केदारनाथ के द्वार पर और शीश नवाना चाहते हैं उनके चरण कमलों में, अर्थात उनके शिवलिंग का दर्शन पाना चाहते हैं। चंद्रपुरी, ऊखी मठ, गुप्त काशी तक हमारी यात्रा जाएगी। गुप्त काशी वह स्थान है जिसे उत्तराखंड का काशी कहा जाता है। यहाँ भगवान विश्वनाथ का भी मंदिर है। और आगे बढ़ने पर हम लोग नारायण कोटी, फाटा, सिरसी, रामपुर, सीतापुर होते हुए सोनप्रयाग की यात्रा कर रहे हैं।
रास्ते बहुत ही जटिल हैं। अब रास्ता गुप्तकाशी से लेकर के सीतापुर और सोनप्रयाग का बहुत ही कठिन है। यह देखिए मंदाकिनी नदी गौरी कुंड में किस प्रकार से वेग से पर्वतों से उतरते हुए नीचे बह रही हैं। इसका शोर बहुत ही तेज है। रात में जब आप कहीं भी रुकेंगे टेंट अथवा होटल अथवा धर्मशाला में, तो इसका शोर ऐसा प्रतीत होता है जैसे झरने गिर रहे हों या बाहर की तरफ बहुत तेज बारिश हो रही हो, ऐसा महसूस होता है। गौरी कुंड बहुत ही पवित्र स्थान है। मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बगल में ही आपको रुकने के तमाम अतिथि गृह अथवा विश्राम गृह मिल जाएंगे। आप यहाँ पर रात्रि का विश्राम करिए। परंतु यदि आप चाहें तो रात्रि में भी पदयात्रा शुरू कर सकते हैं। यह छोटा सा बाजार है जहां पर आप अपने आवश्यकता की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, जलपान अथवा भोजन कर सकते हैं। और यह मंदाकिनी नदी के कलकल बहती धारा आपको सदैव सुनाई पड़ती रहेगी। चाहे दिन हो अथवा रात, आपका मन नहीं भरेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप यहाँ से कहीं जाएं। सिर्फ निहारते रहें। माँ मंदाकिनी की कलकल बहती धारा को आप देखिए और अपनी आंखों में समेट लीजिए। यह जल बहुत ही शीतल है, जैसे बर्फ का पानी। आप पीछे देखिए, यह दृश्य माँ मंदाकिनी की धारा कितनी तेज और शीतल है, जिसमें स्नान करके आप अपनी यात्रा की सारी थकान दूर कर सकते हैं। मंदाकिनी नदी के ठीक किनारे गौरी माई का मंदिर स्थापित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कार्य भी चल रहा है। साथ में उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा यह जानकारी लिखी गई है। यह जानकारी चारों दिशाओं में वर्णित है। इसमें आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ चार धाम यात्रा में तीसरे स्थान पर आता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव स्थायी रूप से आवास करते हैं। यह हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। माना जाता है कि शंकराचार्य ने स्वयं इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया था। नंदी, जो पौराणिक कथानुसार भगवान शिव का वाहन है, की मूर्ति एक रक्षक के रूप में मंदिर के बाहर रखी गई है। यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बाद पांडवों ने अपने मित्र एवं संबंधियों को मारने का दोषी महसूस किया। उन्होंने अपने पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव मिलने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए पांडव से बार बार बच रहे थे। उन्होंने बैल के रूप में केदारनाथ में शरण ली। पांडवों के द्वारा पीछा किए जाने पे उन्होंने जमीन में डुबकी लगाई, सतह पर अपना कुबड़ छोड़ दिया। भगवान के शेष चार भाग अन्य स्थानों पर दिखाई देते हैं, जिसमें हाथ तुंगनाथ में, पेट नाभि मदमहेश्वर में और लट के साथ मस्तक पर कल्पेश्वर में दिखाई देते हैं। वहां भगवान शिव की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा की जाती है।
उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा और भी सूचनाएं दी गई हैं। साथ में अक्षांश और देशांतर भी बताया गया है और निकटतम पर्यटन स्थल या दार्शनिक स्थल को भी बताया गया है। और यह सामने गौरी माई मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ माता पार्वती ने तपस्या की थी। यहीं पर गौरी कुंड में स्नान के बाद गौरी माई का दर्शन करके यात्रा का आरंभ किया जाता है। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है श्री गौरी माई मंदिर। माता पार्वती की साक्षात अनुभूति यहाँ होती है। यहाँ गौरी गणपति की पूजा का महत्व है और गर्भगृह में गौरी माई की मूर्ति स्थापित है। सामने ही एक कुंड है, यहाँ से निरंतर जल की धारा निकलती है। सामने ही भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्ति बनी हुई है। एक और मूर्ति जिसमें मां का वात्सल्य रूप भगवान गणेश को गोद में लिए हुए दिखाई पड़ता है। बगल में ही स्नान करने के लिए गौरी कुंड है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि स्नान करने के बाद सारी थकान मिट जाती है। आप रात में भी मंदाकिनी नदी की तेज धारा को सुन सकते हैं। अंधेरे से कैमरे में इसे कैद करने का प्रयास तो मैंने किया, लेकिन कुछ नहीं दिखता सिवाय मां मंदाकिनी की तेज ध्वनि के। हम लोग बहुत देर तक मां मंदाकिनी की गोद में रात में भी बैठकर इस पावन और मन को अंदर तक पवित्र कर देने वाली आवाज को सुनते रहे। वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। रात के 9 बजे से ज्यादा का समय हो गया था और तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। रात्रि में गौरी कुंड का छोटा सा बाजार मंदाकिनी नदी के ठीक ऊपर गलियारे के रूप में है। यहाँ देर रात तक चहल पहल बनी रहती है। नीचे से मंदाकिनी नदी की आवाज मन को आध्यात्मिक रूप से जागृत कर देती है। बाजार में छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस भी हैं। गौरी कुंड के बाजार में आपको सादा भोजन अर्थात दाल चावल, कढ़ी, सादी सब्जी, मैगी, मोमोज आदि भी मिल जाएगा। ऊंचाई पर होने के कारण आपको लगभग 2 गुना मूल्य देना होता है, क्योंकि यहाँ सारी वस्तुएं नीचे से लाई जाती हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाती है। पैसा नकद अपनी आवश्यकता के अनुसार रख लीजिएगा, क्योंकि सोनप्रयाग में एटीएम मिलेगा। यहाँ सजावट की सारी सामग्री मिल जाती है, परंतु मंदिर की लकड़ी से बनी हुई प्रतिकृति ने तो मानो मन ही मोह लिया। इसे अपने स्मृति में सजोने के लिए आप इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं। भोजनालय, मेडिकल स्टोर, सभी आवश्यकता की वस्तुएं इस बाजार में आपको मिल जाएंगी। हम लोग प्रातः स्नान करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि में हम लोग भी गौरी कुंड में एक गेस्ट हाउस में रुक गए, क्योंकि हमें यात्रा प्रातः काल में स्नान करने के बाद आरंभ करनी थी। बाबा केदारनाथ का नाम लेते हुए प्रातः हम दर्शन के लिए निकले और परम सौभाग्य कि हम गर्भगृह में जाकर बाबा का दर्शन प्राप्त कर सके।
यह अविस्मरणीय क्षण बाबा केदारनाथ की कृपा से ही संभव हो पाया।